नमस्कार दोस्तों, कंट्रोल सिस्टम लेक्चर सीरीज में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके सामने किसी एक गिवन ट्रांसफ़र फंक्शन जो कि ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन है उसका गेन मार्जिन और फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकालना चाहता हूं, ताकि आपको पूरा प्रोसीजर समझ आ सके कि हाउ टू कैलकुलेट द गेन मार्जिन एंड अ फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसीज। अगर आपको फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी नहीं भी दिया जाए तो भी आपको फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसी फ्रीक्वेंसीज के बेसिस आप गेन मार्जिन निकाल सकते हो, अदरवाइज आप नहीं निकाल पाओगे। तो सबसे पहले जो तरीका है वो एस को आप जे ओमेगा पुट कर लें। तो ये एस ऑफ जे ओमेगा मल्टीप्लाई विद एच ऑफ जे ओमेगा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन जे ओमेगा 1 प्लस 2 जे ओमेगा मल्टीप्लाई विद 1 प्लस जे ओमेगा। ये हो गया दोस्तों। अब आपको क्या करना है, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पे हमारा गिवन ट्रांसफर फंक्शन जो है उसका फेज एंगल -180 डिग्री हो सके। तो दोस्तों, ये हमारा गिवन ट्रांसफर फंक्शन है। इसके फेज एंगल का एक्सप्रेशन पहले लिख लेते हैं। अगर ये 1 अपॉन जे ओमेगा है तो ये ऊपर -90 डिग्री जाएगा। देन ये जो है आपका टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 ओमेगा अपॉन 1, लेकिन ऊपर जाके ये भी नेगेटिव साइन से रिप्लेस होगा 2 ओमेगा अपॉन 1। फिर दोस्तों, ये जो फैक्टर है थर्ड जो डिनोमिनेटर में है, ये भी ऊपर जाके नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा। दिस इज इमेजिनरी पार्ट, दिस इज ओमेगा डिवाइडेड बाय रियल पार्ट 1। तो ये आपका फेज एंगल है और फेज एंगल मस्ट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, -180 डिग्री। इस इक्वेशंस में अगर आप अब ओमेगा निकालोगे तो वो ओमेगा आपका फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी होगा। तो दोस्तों, -90 आपका राइट साइड जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 ओमेगा माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ ओमेगा, दैट वुड बी इक्वल टू -90 डिग्री। इसके बाद दोस्तों माइनस जो साइन है वो आप कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो। आपके पास एक नया एक्सप्रेशन बनेगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2 ओमेगा प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ ओमेगा, दैट वुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे दोस्तों एक छोटा सा ट्रिग्नोमेट्रिक वाला फार्मूला आप अप्लाई करोगे, टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए प्लस टेंजेंट इनवर्स ऑफ बी, तो ये बनेगा आपका टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बी। तो इस फार्मूले को आप अप्लाई करें, टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए प्लस बी यानी 2 ओमेगा प्लस ओमेगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए इंटू बी, 2 ओमेगा इंटू ओमेगा, ये बन जाएगा दोस्तों 2 ओमेगा स्क्वेयर, दैट वुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब टेंजेंट इनवर्स को आप राइट साइड लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका 3 ओमेगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री। टेंजेंट 90 दोस्तों आपका इन्फिनिटी होता है, और ये इन्फिनिटी कब होगा, जब आपका डिनोमिनेटर 0 हो। इसका मतलब दोस्तों 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वेयर मस्ट बी इक्वल टू 0। यहाँ से दोस्तों आपका जो ओमेगा स्क्वेयर है वो आपका 1/2 आएगा, और यहाँ से जो ओमेगा है वो आपका क्या होगा, ±1/√2। अब यहाँ से ओमेगा की वैल्यू माइनस में कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ये आपका इनपुट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो दोस्तों यहाँ से जो ओमेगा है वो यकीनन आपका फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी होगा, क्योंकि फेज एंगल इक्वल टू 180 कंडीशंस के साथ ये ओमेगा निकला है। तो ये बनेगा आपका फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू 1/√2। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। अब आपको क्या करना है टू फाइंड आउट द गेन मार्जिन। इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आप ओवरऑल मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें, और उस मैग्नीट्यूड का जो रेसिप्रोकल होगा वही आपका गेन मार्जिन होगा। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन लिख लें। तो ये आपका क्या है, जी ऑफ जे ओमेगा मल्टीप्लाई विद एच ऑफ जे ओमेगा मैग्नीट्यूड, ये बनेगा दोस्तों आपका, इसका आपका एज इट इज ओमेगा, दैट इज मल्टीप्लाई विद इस फैक्टर का रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर अंडर द रूट 1 प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर, अगेन मल्टीप्लाई विद ये जो थर्ड फैक्टर है दोस्तों, इसमें रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा की वैल्यू क्या है दोस्तों, इसको मैं कैपिटल एम लिख सकता हूँ, और ये मैं किस पे निकालना चाहता हूँ, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो ये आपका 1/2 है, तो ओमेगा स्क्वायर आपका क्या होगा, ये आपका 1/√2 है,
और ओमेगा स्क्वायर जो है वो आपका 1/2 होगा। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ ओमेगा को मैं 1/√2 पुट करूंगा तो 1/√2 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय, ये आपका क्या होगा दोस्तों, अंडर द रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 4, ओमेगा स्क्वायर 1/2 है इंटू 4 दैट इज 2 मल्टीप्लाई विद 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका मतलब 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2, ये दोस्तों आपका बनेगा √2 डिवाइडेड बाई √3 मल्टीप्लाई विद √1.5। अब दोस्तों इसको हम कैलकुलेटर से सोल्व कर लेते हैं। ये हमारा मैग्नीट्यूड आया है एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फेज क्रॉसओवर, तो ये आपका बन जाएगा √3 मल्टीप्लाई विद √1.5 और ओवरऑल जो वैल्यू है वो 2.1 है। अब आप क्या करेंगे, √2 डिवाइड बाई दिस, तो आपको जो ओवरऑल वैल्यू मिली वो है 0.666। अब ये आपका मैग्नीट्यूड है, लेकिन अब आपको फाइनली क्या चाहिए, गेन मार्जिन चाहिए। गेन मार्जिन क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड एट फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब 1/m कैपिटल M एट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फेज क्रॉसओवर, तो ये बन जाएगा आपका 1/0.666। तो जो गेन मार्जिन है दोस्तों ये आपका होगा 1/ आंसर, तो ये कितना होगा 1/0.666, तो दोस्तों ये आपका बन गया 1.5। गेन मार्जिन आपका मैग्नीट्यूड्स के टर्म्स में 1.5 आया और ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव वैल्यू है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो सिस्टम डेफिनेटली आपका क्या होगा, स्टेबल होगा। लेकिन कई बार आपको जो गेन मार्जिन है वो डीबी में पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए क्या करोगे, 20 log base 10 इंटू 1.5, तो यहाँ देख लेते हैं दोस्तों 20 log 10 बेस 1.5, ये आपका बन गया 3.52 dB। तो ये फाइनली आपका गेन मिला आपको 3.25 dB विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव वैल्यूज़। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन हमें दिया गया था इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कंट्रोल सिस्टम है वो आपका स्टेबल सिस्टम है। और थोड़ा सा और एक्सप्लोर करूंगा दोस्तों यहाँ पे, गेन मार्जिन 3.5 dB, इसका मतलब ये है दोस्तों कि किसी इस पर्टिकुलर सिस्टम में आप 3.52 dB तक आपका सिस्टम गेन इंक्रीज करा सकते हो, तब भी आपका सिस्टम स्टेबल ही होगा। लेकिन अगर आपका सिस्टम गेन 3.52 dB से जरा भी एक्सीड हुआ तो फिर सिस्टम आपका अनस्टेबल हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ गेन मार्जिन एंड द फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसीज। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम बताएंगे कि फेज मार्जिन और गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसीज को कैसे निकाला जाता है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।